अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर से। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 में एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, और हमने कॉमर्स पढ़ लिया था। पीपल इन्वॉल्व इन कॉमर्स, कौन कौन से लोग कॉमर्स में इन्वॉल्व होता है। ई कॉमर्स और उसके ई कॉमर्स के कितने मोड्स हैं? 4 मोड्स है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस और डिजिटल मिडलमैन। ठीक है, तो हमने बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बिजनेस टू कंज्यूमर से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C involves business to consumer involves a company with a website of its products or services। बिजनेस टू कंज्यूमर में कंपनी जो है वो इन्वॉल्व होता है किसके साथ? वेबसाइट के साथ, और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए। ठीक है, दिस कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ये कंपनी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है किस प्रोसेस में? अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने में, डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाने में। ठीक है, ऑनलाइन वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच जाते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। डिजिटल मिडलमैन, डिजिटल मिडलमैन means a company that is involved in the process of providing information about various companies on a single website। डिजिटल मिडलमैन का मतलब वो कंपनी जो उसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है किसको प्रोवाइड करने के लिए? अपने इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन या वेबसाइट्स के थ्रू कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के, अपनी सर्विसेज के इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं। अपनी एक वेबसाइट होता है उन कंपनी का, उस पर वो अपने एडवर्टाइज डाले होते हैं, फिर लोगों को उससे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इतने में है, इतने में है, और इस चीज़ में इतना जो है 50% लेस है, जितना भी लेस है या जो भी है वो उस वेबसाइट्स के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं। These companies charge a commission amount on every sales or purchase made through their websites। ये कंपनीज अपनी जो अमाउंट है उसको कमीशन में बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि नेपटॉल पे जैसे कोई मोबाइल लाया है तो वो कमीशन में मोबाइल बेचते हैं। 10,000 का मोबाइल 9,000 में या 8,000 में। ठीक है, इसी तरह से वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की एडवांटेजेस, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स के एडवांटेजेस हैं। डू नॉट नीड टू गो टू शोरूम और शॉप। हमें कहीं पे जाने की या किसी शोरूम में, दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके एक एडवांटेजेस ये है। डू नॉट नीड टू कैरी कैश फ्रॉम होम टू शॉप। हमें घर से दुकान तक पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं होता है। डू नॉट नीड टू सर्च एन आइटम मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सेल पर्सन। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें हर दुकान में हमारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। मार्केट में हमें कौन सा चीज़ कहाँ पे मिल रहा है, कितने में है, वो सब ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे हमें वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयर इज़ नो टाइम और प्लेस रिस्ट्रिक्शन, थिंग्स कैन बी परचेज एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहीं पे पहुँचाते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, मनी एंड टाइम आर सेव
पैसा और टाइम को हम कंज्यूम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस कैन मेक हज प्रॉफिट बाय एस्टेब्लिशिंग ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्राइजेस। हम एक स्मॉल बिजनेस जो है वो बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं जब हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो, ठीक है। ई कॉमर्स पेमेंट मोड। आप ई कॉमर्स के पेमेंट मोड्स जैसे कि पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज is the term used for the system of accepting payment for online transaction। ये जो है वो यूज़ होता है जैसे कि आपने कुछ चीज़ ऑनलाइन ख़रीदा है तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दिस पेमेंट सिस्टम इंक्लूड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इस पेमेंट सिस्टम में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो है वो इंक्लूड होता है, ज़रूरत होता है। मोबाइल पेमेंट्स, ई कैश एंड ई चेक्स आर आल्सो बिकमिंग ए पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे कि हमारे मोबाइल में इन्होंने बताया मोबाइल पेमेंट में ई कैश और ई चेक्स वगैरह जो है वो बहुत पॉपुलर है। लेकिन अभी जो है हमारे पास एम पे आया है, गूगल पे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब किस चीज़ के लिए, जैसे कि हमने किसी को पैसा भेजना हो या कि आपने कुछ चीज़ ख़रीदा हो तो आप उसको मोबाइल से ही पैसा जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Any other form of payment systems allow third party company like PayPal to complete the online transaction for you। किसी फॉर्म में पेमेंट सिस्टम, किसी भी फॉर्म में थर्ड पार्टी कंपनीज़ को भी आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दिस कंपनीज आर कॉल्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इस कंपनीज़ को क्या कहते हैं, जैसे कि आप कुछ ऑनलाइन जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन जो है किसी को दुकानदार को पैसे देते हैं, तो उन सब को आप क्या कहते हैं? इस कंपनीज़ को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, PSP, ठीक है। ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक्स। अब ई कॉमर्स की साइट्स और एथिक्स। ई कॉमर्स साइट्स आर स्पेशली साइट्स विद सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स। ई कॉमर्स साइट में स्पेशल साइट्स होता है किसके साथ? सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। ट्रस्ट इट्स इज़ वन ऑफ द की फैक्टर फॉर दिस साइट्स, ठीक है। इन साइट्स पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरनेट इज़ वेरी इजी एंड सिंपली, ठीक है। हमें कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट से आसानी से और सिंपली हमें मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ साइट जो है वो फेक होता है, आप लोगों को पता होगा। कुछ साइट्स जो है वो फेक होता है, उन्होंने अपना फेक साइट्स डाले होते हैं, तो हमें वो साइट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर आर मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर ऑनलाइन में शॉपिंग। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स जो है वो अवेलेबल होगा शॉपिंग करने में ऑनलाइन। दिस प्रोसेस इज़ वेरी कन्वेंट एंड ईजी। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज साइट्स दैट मे चीट यू। हमें उन साइट्स से अवेयर रहना चाहिए जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। They may charge heavy amount out of your credit cards for small purchase made by you। वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट जो है वहाँ पे दिखाएगा, चार्जेस लेगा आपसे, जो कि आपके कार्ड्स में परचेस आप नहीं कर पाओगे। उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जिससे आप परचेज़ नहीं कर पाओ उससे हद से ज़्यादा कुछ वेबसाइट्स में जो है उनका रेट जो है वो बढ़ा के चढ़ा के देता है, तो उनसे बच के रहना चाहिए। जैसे कुछ साइट्स आपने खोला, वहाँ पे एडवर्टाइज़ होगा, वो चीज़ आपको अच्छा लगा, आप उसको खोलोगे, उस पर जाओगे तो उसका प्राइस जो है एक मोबाइल होगा या एक वॉच होगा, कुछ भी होगा, आप उसको ख़रीदना चाहते हो, लेकिन उसका क्या है, उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, कीमती होगा वो मोबाइल जो है
10,000 वाला मोबाइल 15-20 हज़ार में होगा तो वो क्या है, वो सब फेक है। ठीक है। टेकिंग हेल्प टू एल्डर्स एंड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट इज़ नॉट ए बैड आइडिया टू अवॉइड बीइंग चीट। हमें अपनी एल्डर्स से हेल्प लेना चाहिए उस वक़्त। ठीक है। वो हमें एक अच्छा आइडिया देगा और उनसे हमें अवॉइड करने के लिए कहेगा जो चीट कर रहे हैं आपके साथ। These are the name of some popular e-commerce sites for making online purchase। आप ये जो है वो पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट्स हैं जहाँ से आप चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। alibaba.com, ebaya.com, mantra.com। ठीक है। इन साइट से आप चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज के टॉपिक यहीं तक। खुदा हाफिज़।